नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे पार्टनरशिप के ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसमें अक्सर सभी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। वो है एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट डिटेल में ढंग से समझना है ना, और आप ये चाहते हो कि जीवन में कभी भी इस टॉपिक में डाउट ना आए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखो, दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। और स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जिसने सिर्फ पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट किया, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि दो लोग हैं, ए और बी, है ना। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब ए और बी ने कहा, ए ने कहा कि भाई मेरे पास समय भी है और पैसा भी है, मैं कुछ कुछ पैसा भी लगा सकता हूं, बाकी अपना टाइम भी दे सकता हूं। बी ने कहा भाई मेरे पास पैसा है लगाने के लिए पर समय नहीं है ना। तो ये सिर्फ पैसा लगा रहा है, कोई भी और एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं है, ना कुछ काम कर रहा, ना कोई मैनेजमेंट देख रहा, कुछ नहीं कर रहा है ना, सिर्फ पैसा लगाया। और इसने क्या किया? इसने पैसा भी लगाया और यहां पर काम भी कर रहा है। सो डेफिनेटली ही डिजर्व्स समथिंग एक्स्ट्रा। तो वो जो एक्स्ट्रा इसको मिलता है वो होती है इसकी सैलरी। तो क्योंकि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट यहां पर कर रहा है, तो इस पर्सन को सैलरी भी मिलती है। और बाकी ए और बी को प्रॉफिट शेयर तो मिलेगा ही, है ना। अब वो प्रॉफिट शेयर कैसे डिवाइड करेंगे, सैलरी कैसे डिवाइड करेंगे, तो वो अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप इतना समझिए कि एक्टिव पार्टनर जो होता है वो पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है और वहां पर काम भी कर रहा है। तो पैसा जब इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा और सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, प्रॉफिट और सैलरी इसको दोनों मिलेंगे। और जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो पैसा लगाता है लेकिन वहां पर कोई काम नहीं करता, तो इसको सिर्फ प्रॉफिट शेयर मिलेगा, काम करने के लिए कोई सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो काम कर ही नहीं रहा, सैलरी क्यों मिलेगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल आप समझो। एक एग्जांपल तो हमने ये लिया, दूसरा एग्जांपल आप समझो। लेट सपोज कि आप काम कर रहे हो एक कंपनी में जिसका नाम है इन्फोसिस। ठीक है, आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो। ठीक, अगर आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि भाई इन्फोसिस कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसकी जो स्टॉक वैल्यू है वो बढ़ने वाली है, तो आपने इसमें कुछ पैसा लगाया, है ना। जब आपने इसमें पैसा लगाया, आपने कुछ इसके शेयर्स खरीद लिए, तो आप इसमें पार्टनर हो गए। तो अगर कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपका भी जो है प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। और आप यहां पर काम भी कर रहे हो, काम कर रहे हो तो उसके लिए कुछ एक्स अमाउंट आपको सैलरी मिल रही है। तो आप यहां पर क्या हो गए? एक एक्टिव पार्टनर हो गए। मैंने हालांकि बहुत बड़ी कंपनी की बात कर दी, पर ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर आप समझिए। और सपोज आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो, इन्फोसिस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो आप काम तो इन्फोसिस में कर रहे हो लेकिन आपने शेयर्स खरीदे विप्रो के। विप्रो जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो आपने कहा चलो शेयर्स इसके खरीद ले रहा हूं। तो सैलरी तो आप इन्फोसिस से ले रहे हो, आपने विप्रो के शेयर्स खरीदे, विप्रो में आप काम नहीं कर रहे हो, तो विप्रो के लिए आप क्या हो? स्लीपिंग पार्टनर, है ना। एक सिंपल एग्जांपल से हमने ये चीज समझी। अब ये पैसा कैसे आता है, सैलरी कैसे मिलती है, डिवाइड कैसे होता है प्रॉफिट, वो समझते हैं एक एग्जांपल लेकर। लेट सपोज कि ए ने एक बिजनेस में पैसा लगाया 3,000 रुपए, है ना। या ए और बी ने, सीधे मैं रेशो ले लेता हूं, ए और बी ने पैसा लगाया 3:2 के रेशो में। ए और बी ने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया 3:2 के रेशो, जहां पर कि ए जो है वो सपोज कीजिए कि ए इज एक्टिव पार्टनर एंड बी इज स्लीपिंग पार्टनर। बी ने सिर्फ पैसा लगाया है, ए एक्टिवली पार्टिसिपेट भी वहां पर कर रहा है, पैसा भी लगाया और वहां पर कुछ काम भी कर रहा है। ठीक है, तो जो ए की सैलरी है वो मैं मान लेता हूं, ए सैलरी इज सपोज 1,000, कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं, 1,000 रुपए। ठीक है, और बिजनेस में जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है, जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो सपोज हुआ है 5,000 रुपए। तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? ठीक है, ये मुझे बताना है। तो अगर ए एक्टिव पार्टनर है तो इसको दो चीजें मिलने वाली हैं, एक तो प्रॉफिट और दूसरा सैलरी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमको जो प्रॉफिट आता है ना उसमें से सैलरी निकाल देनी है, क्योंकि सैलरी इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, है ना। सैलरी दोनों में नहीं बटेगी, सैलरी कहां से आएगी? जो प्रॉफिट आएगा उसमें से। तो मैंने क्या किया कि जो टोटल प्रॉफिट है, अगर मैं यहां से सैलरी निकाल दूंगा तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि सैलरी क्या है? आपका एक खर्चा है। तो यहां से आप पहले सैलरी निकालोगे। तो हमने क्या किया, पहले ए को एक सैलरी दे दी। कितनी थी ए की सैलरी? 1,000 रुपए। अब जो 1,000 रुपए मैंने ए को दे दी, तो यहां पर 1,000 रुपए कम हो गया।
तो मेरे पास अब जो नेट प्रॉफिट बनता है वो 4,000 रुपए बनता है, जिसको मैं किस रेशियो में ए और बी के बीच में स्प्लिट करूंगा, जिस रेशियो में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, 3:2 के रेशियो में। तो मैं ये जो 4,000 रुपए है इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये 5 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 800, राइट। तो 800 इंटू 3 2400 और 800 इंटू 2 1600, ठीक है। तो ए को मिल जाएगा प्रॉफिट शेयर 2400 रुपए और बी को मिल जाएगा 1600 रुपए, राइट। तो ए का जो कुल शेयर हो गया सैलरी और प्रॉफिट मिलाकर वो कितना हो गया 3400 और बी का हो गया 1600, दोनों को जोड़ोगे तो अगेन 5000 आ जाएगा जो कि टोटल प्रॉफिट था, राइट। तो इस तरीके से हमको जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, पहले हमें सैलरी देनी है, उसके बाद जो बचा हुआ बैलेंस प्रॉफिट है उसको उनके प्रॉफिट शेयर के रेशियो में जो कि होता है, जो भी दिया गया होता है क्वेश्चन में, उस रेशियो में डिवाइड करना होता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। पहला सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल है ये, विंसेंट एंड जूल्स गॉट इनटू अ पार्टनरशिप विद 40,000 एंड 25,000, 40,000 और 25,000 दोनों ने इन्वेस्ट किए। आफ्टर 10 months विंसेंट लेफ्ट, 10 महीने बाद विंसेंट छोड़कर चला गया। विंसेंट, since Jules is a working partner, he gets 30% of total profit as salary. If the total profit is 20,000, then what is the amount received by Jules out of the total profit? ठीक है, तो अगर मैं यहां पर विंसेंट और जूल्स की बात करता हूं, ठीक है, तो विंसेंट और जूल्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 40 और 25, किस रेशियो में, अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो 8 बार, 5 से काटूंगा 5 बार, तो यानी कि इनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो है 8:5, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 8:5। विंसेंट लेफ्ट आफ्टर 10 months, तो विंसेंट का टाइम हो गया 10 months और जूल्स का टाइम हो गया 12 months, ठीक है। अगर आपको टोटल टाइम नहीं दिया गया किसी सवाल में तो बाय डिफॉल्ट आप 1 साल लेकर चलेंगे, 12 महीने। तो अगर मैं यहां पर कैंसिल करूंगा 2 से 5 बार, 2 से गया 6 बार, तो इनके प्रॉफिट शेयर का रेशियो कितना होगा, 8 इंटू 5 40 और 5 इंटू 6 30। तो आइडियली इनको जो पैसा मिलना चाहिए था वो 4:3 के रेशियो में मिलना चाहिए था, मतलब जो भी टोटल प्रॉफिट आता उसको मैं 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, ठीक है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि यहां पर जूल्स एक वर्किंग पार्टनर है तो उसको 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट सैलरी के तौर पर मिल जाता है, ठीक है। तो 30% टोटल प्रॉफिट का आप कम कर दोगे तो टोटल प्रॉफिट हमको कितना दिया है, 20,000 रुपए। तो 20,000 का 30% जूल्स को सीधे सीधे चला जाएगा सैलरी के तौर पर, ठीक है। तो जूल्स को टोटल अमाउंट कितना मिला ये मुझे बताना है, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। जूल्स को सबसे पहले मिलेगा 20,000 का 30% जो कि इसकी सैलरी है, ठीक है। तो 20,000 का 30% कितना हो गया, 20,000 का 30% कितना हो गया, 6,000 रुपए, ठीक है। 6,000 रुपए मिल गए इसकी सैलरी, क्योंकि एक वर्किंग पार्टनर है। उसके अलावा इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर किस प्रोपोर्शन में मिलेगा, 4:3 के रेशियो में बटेगा, कितना अमाउंट, जो सैलरी देने के बाद बचा हुआ है वो अमाउंट। तो अगर मैंने 30% निकाल दिया तो बचा इसका 70%, यानी कि 14,000 रुपए, ठीक है। 14,000 रुपए को हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 7 की वैल्यू 14,000, तो 1 की वैल्यू 2,000, तो ये हो गया 8,000 और ये हो गया 6,000। तो जूल्स को कितना मिला यहाँ पर, 6,000 रुपए और मिला। तो ये इसको मिली सैलरी और ये इसको मिला प्रॉफिट शेयर, तो टोटल अमाउंट जो इसके हाथ में आया वो कितना आया, 12,000 रुपए, ऑप्शन डी। यस, बात समझ में आ रही सभी को। चलिए और देखिए, ए एंड बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:7, 5:7 के रेशियो में ए और बी ने इन्वेस्ट किया है। ए इज द वर्किंग पार्टनर, ही ऑल्सो गेट्स अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। एट द एंड ऑफ द ईयर ए गेट्स 10,000 लेस देन बी। तो इस टाइप के सवालों को कैसे करें जहां पर मुझे टोटल प्रॉफिट नहीं दिया गया हो, तो टोटल प्रॉफिट को मैं अज्यूम कैसे करूंगा, तो ध्यान से समझिएगा। ए और बी ने जो इन्वेस्ट किया था वो 5:7 के रेशियो में इन्वेस्ट किया था, ठीक है। किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, 5:7 के रेशियो में, राइट। सिंस ए इज अ वर्किंग पार्टनर, देखो आइडियली तो पैसा इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन ए वर्किंग पार्टनर है तो उसको सैलरी मिलेगी। सैलरी कितनी मिलेगी ए को, तो मैं यहां पर क्या देख पा रहा हूं कि जो ए की सैलरी है, एज सैलरी इज हाउ मच, क्योंकि 5,000 पर मंथ है और हम पूरे साल की बात करें एट द एंड ऑफ 1 ईयर की, तो 12 इंटू 5,000 यानी पूरे साल की जो उसकी सैलरी हो गई वो हो गई 60,000 रुपए, राइट, ठीक है।
पहले मैं क्या करूंगा, आप इमेजिन करो कि टोटल प्रॉफिट मेरे पास आएगा, उसमें से 60,000 निकालकर अलग रख दूंगा और बाकी जो बचा हुआ पैसा है उसको मैं इस रेशियो में डिवाइड करूंगा। तो जो बाकी बचा हुआ पैसा है उसको इस रेशियो में डिवाइड करने के बाद लेट सपोज ए को मिलता है 5x और बी को मिलता है 7x, 5:7 के रेशियो में स्प्लिट किया, 5x 7x। तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास क्या हो गया बताओ, टोटल प्रॉफिट मेरे पास क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट मेरे पास हो गया भाई, सबसे पहले तो टोटल प्रॉफिट में आता है ए की सैलरी यानी कि 60,000 रुपए, और प्लस जो बचा हुआ पैसा है मैंने उसमें से ए को दे दिया 5x और बी को दे दिया 7x, तो टोटल हो गया 12x। तो ऐसे हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे कि नहीं। टोटल प्रॉफिट में क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो होती है सैलरी, सैलरी इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली, और उसके अलावा इनके जो प्रॉफिट शेयर है वो। तो इस तरीके से हमने टोटल प्रॉफिट अज्यूम किया, ठीक है। ए गेट्स 10,000 लेस देन बी, यानी शेयर ऑफ बी माइनस शेयर ऑफ ए इक्वल्स टू 10,000, यस 10,000, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर तो सिर्फ ये होगा 7x, बी को कोई सैलरी तो मिली नहीं, और ए का शेयर क्या होगा, तो ए की जो सैलरी है वो है 60,000 रुपए प्लस ए का प्रॉफिट शेयर इट इज 5x, सो दिस डिफरेंस इज व्हाट 10,000। तो 7x माइनस 5x 2x बराबर कितना हो गया 60,000, उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये टोटल 70,000। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 35,000। अब सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, तो टोटल प्रॉफिट में x की वैल्यू यहां रख दो, कितना हो जाएगा 60,000 प्लस 12 इंटू 35,000, राइट। तो 12 इंटू 35,000 मतलब 6 इंटू 70,000 मतलब 4,20,000, 4,20,000 प्लस 60,000 मतलब 4,80,000, 4,80,000 को मैं 4.8 lakhs भी बोल सकता हूं। सो माय आंसर इज व्हाट ऑप्शन बी। क्लियर है, एक एक चीज एक एक पॉइंट गहराई से समझ में आया कि नहीं आया, यस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग। देखो अब जो है आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके पहले सवाल खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्व करो। सो ए एंड बी के जो इन्वेस्टमेंट है वो किस रेशियो में 35-50 के रेशियो में। तो 35 और 50 का रेशियो क्या है, अगर 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 10 बार, 7:10 के रेशियो में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है ना, 7:10 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। ए एक्टिव पार्टनर है तो उसको 5,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं, तो ए की जो पूरे साल की सैलरी है मैं डायरेक्ट लिख दूं, कितनी हो जाएगी 500 इंटू 12 यानी 6,000 रुपए। तो ए की सैलरी हो जाती है भाई 6,000 रुपए, ये हो गई ए की सैलरी। एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ए एंड बी रिसीव इक्वल शेयर, फाइंड द टोटल प्रॉफिट में। तो इक्वल शेयर वाली कंडीशन बड़ी दिलचस्प है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जैसा कि हमने पिछले वाले में देखा और एक दूसरा तरीका ही बताऊंगा। तो पहले आप ऐसे देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, मैं टोटल प्रॉफिट को क्या मान लेता हूं, मैंने प्रॉफिट को ऐसे माना जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में माना था, एक तो ए की सैलरी 6,000 रुपए प्लस बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सपोज इसको मिलेगा 7x और इसको मिलेगा 10x, तो टोटल कितना हो गया 17x। तो ये मैंने मान लिया ऐसे करके, राइट। अब होता क्या है कि यहां पर ए और बी को इक्वल मिलता है, ठीक है, यानी ए का शेयर बराबर बी का शेयर। ए का शेयर क्या होगा, एक तो ए की सैलरी 6,000 रुपए प्लस प्रॉफिट शेयर ए का कितना हो गया 7x, बी का शेयर क्या होगा सिर्फ प्रॉफिट शेयर यानी 10x। तो हम कह सकते हैं यहां पर 3x बराबर 6,000, x की वैल्यू हो गई 2,000, x की वैल्यू जब 2,000 आ गई तो ये हो गया 17 इंटू 2 34,000 प्लस 6,000 यानी 40,000। तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास हो गया 40,000, ये मेरा आंसर। यस, इस तरीके से करूंगा। दूसरा रास्ता यहां पर, क्योंकि यहां पर देखो इक्वल की बात हो रही है तो मुझे प्रॉफिट भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे सोचिए इस सवाल में कि ए और बी के जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वो था 7:10, ठीक है। अब आइडियली ए को कम मिलना चाहिए था और बी को ज्यादा मिलना चाहिए था, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए था वो 3 यूनिट होना चाहिए था। यस, ये जो इनके बीच का फासला था, अंतर था, वो 3 यूनिट का अंतर था। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि ए को सैलरी मिली तो ए को पैसा कम मिल रहा था, है ना, तो ए को बराबर अगर बी के करना है तो ये जो 3 यूनिट का फासला है इसको मुझे तय करना पड़ेगा। भाई मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है, अगर ए के पास 7 रुपए और बी के पास 10 रुपए है तो ए को बी के बराबर पहुंचने के लिए 3 रुपए और चाहिए, है ना।
ए के पास 7 रुपए हैं, बी के पास 10 रुपए हैं, तो ए को बी की बराबरी करनी है तो 3 रुपए और चाहिए। तो ये बराबरी कैसे कर पाया? क्योंकि इसको सैलरी मिल रही है। कितनी मिली साल की? 500 इंटू 12 यानी 6000 रुपए। तो ये जो 3 यूनिट हुआ इसकी वैल्यू 6000 हो गई कि नहीं हो गई? भाई इसने अपने अमाउंट में 6000 रुपए बढ़ाया और इसके बराबर पहुंच गया, मतलब जो 3 यूनिट का अंतर था वो 6000 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2000 के बराबर। तो जो पैसा इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो है 17 यूनिट। तो 17 इंटू 2000 कितना हो जाएगा? 34,000। तो 34,000 तो ये अमाउंट, ठीक है, ये तो प्रॉफिट शेयर हुआ और प्लस सैलरी, सैलरी है 6000, सैलरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000। इस तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं, राइट। आगे देखिए, A and B invested in a business in the ratio of 5:7. Since A is a working partner, he also gets a salary of 5,000 per month. ठीक है, तो at the end of the year A gets 10,000 less than B. तो बस वही करना है। अब तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको मानेंगे 5x, इसको मानेंगे 7x। इसकी सैलरी 5,000 रुपए पर मंथ है, तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो गई? 5,000 इंटू 12, ठीक है, यानी 60,000। तो A की सैलरी हो गई 60,000 प्लस इस अमाउंट को मान लो 5x और इसको 7x, तो टोटल हो गया 12x, ठीक है। तो A गेट 10,000 लेस देन B, मतलब B माइनस ए हमने कर देंगे 10,000, राइट। B का शेयर हम कैसे निकालेंगे? B को मिलेगा सिर्फ यहां से 7x और A को कितना मिलेगा? A को मिलेगी सैलरी 60,000 रुपए की और प्लस 5x और एंड दिस डिफरेंस इज 10,000। इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे और जब x की वैल्यू आ गई तो टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, राइट। चलिए और देखो अगला सवाल। A and B run a business in a year. The salary of A turns out to be equal to 20% of the balance of profit left after his salary was paid. तो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होता है ना, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से चीजों को समझेंगे। देखो, A and B ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और ए की जो सैलरी है दैट इज इक्वल टू 20% ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर हिज सैलरी वाज पेड। देखो ध्यान से समझना, सैलरी देने के बाद जो पैसा बचता है ना, हम टोटल प्रॉफिट में से क्या करते हैं? एक तो पर्सन की जो भी एक्टिव पार्टनर है उसकी सैलरी दे देते हैं, और जो सैलरी देने के बाद कुछ शेयर बचता है उसका 20% ए की सैलरी है ना। मतलब ए की जो सैलरी है वो बैलेंस अमाउंट के 20% के बराबर है ना। तो हम ये कह सकते हैं भाई जो टोटल प्रॉफिट है ना उसके दो पार्ट्स हैं। टोटल प्रॉफिट के दो पार्ट्स हैं, एक तो होता है सैलरी, भाई टोटल प्रॉफिट में से ही हम उस एक्टिव पार्टनर की सैलरी देते हैं, और बाकी जो बचा होता है वो बैलेंस, जिसको हम प्रॉफिट शेयर के रेशियो में या जो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यही करते हैं, ठीक है। तो हमसे सवाल ये कह रहा है कि ये जो सैलरी है ना वो इस बैलेंस का 20% है, यानी कि अगर ये बैलेंस 5 रुपए बचा तो सैलरी जो है वो 1 रुपया है। बैलेंस अगर 5 रुपए बचता है तो सैलरी उसका 20% यानी 1 रुपया है। तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास 1 + 5 यानी 6 रुपया होगा। तो बोला है कि बैलेंस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर द सैलरी वाज पेड इफ ए फाइनली रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 35,000 आफ्टर स्प्लिटिंग द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली बिटवीन द टू। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं इसको 50 और 60 10 मान लेता हूं, ठीक है, ताकि पॉइंट में ना आए। अगर 5 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2.5 आएगा, पॉइंट में जाएगा, इसलिए ऐसे कर देते हैं। 50 को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा दोनों में तो 25-25 दोनों को मिलेगा, ठीक है। तो ए को फाइनली कितना मिला? एक तो ए को सैलरी मिली और दूसरा यहां से प्रॉफिट शेयर भी मिला 25 रुपए। तो ए को टोटल मिला 35 रुपए, जिसकी वैल्यू कितनी है? 35,000 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1,000 के बराबर। एक यूनिट 1,000 के बराबर हो गया। तो हमसे क्या पूछा है यहां पर? हमसे पूछा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 50 + 10, 50 + 10 यानी कि 60 यूनिट। टोटल प्रॉफिट तो 60 यूनिट है और 60 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000। 60,000 इज करेक्ट आंसर। यस, बताइए, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और सवाल देखो। P started a business and after 3 months Q joined and after another 3 months R joined. The ratio of the investment of PQR is 2:3:4. Since P is a working partner, his salary is equal to 20% of the remaining profit after paying his salary. If P gets 26,000 out of the total profit, then what is the total profit? Okay. तो हम पूरे साल की बात कर रहे हैं,
PQR के अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, PQR के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप देखिए कि PQR का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2:3:4 के रेशियो में है, 2:3:4। ठीक है, अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो P ने तो स्टार्ट ही किया था ना, P का टाइम हो गया 12 महीने, Q 3 महीने बाद ज्वाइन हुआ तो 3 महीने कम कर दो 9 मंथ्स, और R उसके भी 3 महीने बाद ज्वाइन हुआ तो इसमें भी 3 महीने कम कर दिया 6। ठीक है, तो अगर 3 से काट देंगे 2 बार, 3 से काट देंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, चलेगा, राइट। तो दिस इज 8:9:8, ये रेशियो आ गया। आइडियली पैसा इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो लेट सपोज इसको मिलेगा 8x, इसको मिलेगा 9x और इसको मिलेगा 8x, तो टोटल इनको कितना मिलेगा 25x, राइट। भाई सैलरी देने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है वही तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दैट मींस माय बैलेंस अमाउंट लेफ्ट इज 25x। जो बैलेंस अमाउंट है वो 25x है, और P की जो सैलरी है दैट इज 20% ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग मतलब बैलेंस अमाउंट, तो इसका 20% यानी 5x, ये हो गई P की सैलरी। दिस इज व्हाट, दिस इज P's सैलरी, P की सैलरी है ये, राइट। तो हमसे क्या पूछा है, P गेट्स 26,000, तो P को कितना मिला, एक तो मिली सैलरी 5x प्लस ये मिला 8x, तो कुल मिलाकर P को मिलता है 13x, जो कि किसके बराबर है, 26,000 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2000, x की वैल्यू जैसी 2000 आई, हमसे क्या पूछा है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट एक तो ये और प्लस सैलरी, कुल मिलाकर टोटल प्रॉफिट है 30x। तो 30x की वैल्यू, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 60,000, 60,000 रुपए हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, बात समझ में आई सभी को? यस। चलिए, तो अगर आपको सारी बातें समझ में आ चुकी हैं तो एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत बढ़िया सा सवाल आपके लिए होमवर्क में है। सभी लोग ट्राई करेंगे इसको और आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा, है ना। आपको ये एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये बताइएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।